जान न दे जो जगत में परसों पद सुख। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। आते तुम सो कहत हूँ जे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ। दिव्यारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मम मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे बपुरिदं विपुनानतु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादम वाचा वदामो हरिदास नाम। श्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विलभो हरिदास तुण्यम। तुजस श्री हरिदास को प्रवन हर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निसदोष आँखों। जय श्री वर विहारिंदा श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन कर। नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार पूर्ण प्रेम प्रकाशक निर्वध नित्य विहार। प्राकृतिक करता अनंत श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारिन श्री धाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्यजन रसिकजन प्रेमीजन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नित तिनके पासा। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा। चाहे गृहस्थ मार्ग के अनुयायी हों लेकिन हरि भक्ति हृदय में रोम रोम में है। चाहे विरक्त स्वरूप में हों हरि भक्ति रोम रोम में है। ऐसे चाहे गृहस्थ में हो या विरक्त में हो उनका संग कर लेना चाहिए। भगवत ऋषिदेव जी महाराज कहते हैं तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नितिन के पासा। कौन के पास रहे? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग पर ध्यान न देते हुए कौन का संग करना है? श्यामा श्याम नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा। बिहारी विहारिण के नित्य विहार को मिलने की जिनके हृदय कमल में एकमात्र अखंड आशा है और कोई आशा नहीं। वो जहां भी रह रहे हों जैसे भी हों उनके हृदय में है।
चाहे गृहस्थ रूप में चाहे विरक्त रूप में, उनका संग कर लेना चाहिए। वस्तु हस्तामल हो जाएगी। कौवा धोवे हंस नहीं। आचार्य चरण कह रहे हैं, कौवा धोए हंस नहीं, होय न बछड़ा स्वान। यह महाराज बोले, कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग कैसे होते हैं, बहुत कहो सुनो समझायो, नेकनो भयो चित्त कठमठा। अंठरो मन रहो ठोठरो, या सटको संधि नठा। ब्यारिंदा रमू जे समझत, गधा चले बजाए लठा। कलाकंद डारत ओली ते, बांधे गांठ लीद के गठा। बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन उनका चित्त निर्मल ही और नरम ही नहीं होता है, वैसा का वैसा मलिन और कठोर ही बना रहता है। अंठर्रो मन रहो ठोठरो, जैसे अंठर्रो अनाज होता है, उसको हांडी पर चढ़ाओ मूसल के नीचे, वो किसी तरीके से वो सिद्ध नहीं होता है, वो वहीं की वहीं जो है, वो चाकी में भी वो जो है नहीं दल पाता है, उसको एक किनारे पर चिकनाई होती है उसमें, और उसको हांडी में अग्नि पे तो उसमें भी वो बना रह जाता, वो जो है सिद्ध नहीं होता है, कड़ा का कड़ा ही बना रहता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, उनको सत्संग का रंग ही नहीं लगता है, बहुत उपाय करने के बाद वो वैसे के वैसे ही बने होते। हंस बछ दूधे पे खल मैल कली लिखा। हंस और बछड़ा दूध पान करते हैं, पास में रहने वाली कलीली सदा मैल को ही खाती है, वो नहीं कर सकती है। ऐसी कुबुद्धि होती है बहुत लोगों की, बड़ा मलिन अंतःकरण होता है, जो भक्ति को तनक भी स्वीकार नहीं कर पाता है। उनके लिए महाराज श्री कह रहे हैं कि उनका सुधरना, ऐसे जिनके अपावन चित्त हैं, धूमिल चित्त हो रहे हैं संसार के आवरण से, विषय वासना से। कौवा धोवे हंस नहीं, कौवा कितना भी स्नान कराओ कौवा को, वो हंस नहीं हो सकता। होय न बछड़ा स्वान, स्वान कुत्ता बछड़ा नहीं बन सकता है। एक प्रसंग आता है, हंसी का विनोद का प्रसंग है। बीरबल और अकबर, एक कोई ब्राह्मण देव था, गरीब ब्राह्मण था। एक राजा ने शर्त रखी थी कि कोई जल में खड़े होके और पूरी रात्रि को बिता दे ठंडे जल में, तो हम मनमाने उसको धन देंगे। राजा उनके कितना कठोर होता है। एक ब्राह्मण ने सुनाई थी कि भाई ऐसे करें। वो गरीब थे, पुत्री का विवाह करना था, वहां के धन मिल जाएगा, बेटी का विवाह हो जाएगा, अब मैं ही पूरी रात्रि जल में खड़े होकर ठाकुर जी का नाम जाप करता रहूंगा और इधर सेवा भी हो जाएगी जी, बढ़िया है।
उसने अपना संकल्प ले लिया, जल में खड़ा हो गया। तो वो जल में खड़ा हुआ, एक कहीं लाइट थी विशेष, उसको देखते देखते पूरी रात्रि बिता दी। आखिर पूछा गया, भाई तेने पूरी रात्रि बता दी, कैसे बताई, तुझे ठंड नहीं लगी? नहीं महाराज, आपके महल की लाइट थी, बड़ी सुंदर लाइट, उसी को देखते देखते और मैंने तो पूरी रात्रि बिता दी। अरे तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो बेचारा ब्राह्मण देव उदास होके बीरबल जी से कहा जाके, बीरबल जी बड़े चतुर ब्राह्मण थे। बीरबल जी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने शर्त रखी, हमने वो कही, उन्होंने कहा नहीं कुछ मिलेगा, तू तो लाइट को देख के पूरी रात बताइए तेने। मैंने कहा कोई आश्रय मत लेना। अभी कोई आश्रय थोड़ी है, लाइट मेरे पास नहीं, बहुत दूर थी, हमको तो बहाना मिल गया। कहा ठीक है हम देखते हैं। तो बीरबल जी ने युक्ति रची, एक खिचड़ी बना रहे और बहुत ऊपर वो रख रखी हाड़ी छत पे, और नीचे धीरे धीरे आग बरा रहे। तो खबर भेजी कि भाई बीरबल आए नहीं है, कि वो खिचड़ी बना रहे हैं। 1 घंटा होगा, 2 घंटे, कैसे नहीं, कि खिचड़ी भी बनी नहीं है। अरे अभी तक खिचड़ी नहीं बनी? नहीं। तो स्वयं जो है बादशाही पहुंच गए, बीरबल ऐसी कैसी खिचड़ी? कहते ना बीरबल वाली खिचड़ी नाम है ना, ऐसी कैसी खिचड़ी? हम देखो संसा में बना रहा हूँ, तो खिचड़ी तो वो ऊपर धरी है, वो छत पे पतीली, बर्तन छत पर रखा है और नीचे थोड़ी थोड़ी आग बरा रहे हैं। ऐसे को पक जाएगी कि इससे वहां कोई गर्माहट पहुंच जाएगा? ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो तुम्हारी हमारी समझ से बाहर है। ये क्या तुम्हारी बुद्धि में हो गया? सहसा ये खिचड़ी नहीं पकेगी यहाँ से, यहाँ की आग से नहीं। तो उस ब्राह्मण को तुम्हारे महल की लाइट से उस पर अग्नि कैसे पहुंच गई, उसको तपन कैसे लगी? तुमने कहा उस पर तापता रहा इसलिए तेने रात्रि जल में बिता दी, तो उसको तपन कैसे पहुंच गई जब खिचड़ी नहीं बन सकती है? तो जब सहसा को क्योंकि उदाहरण दे के समझाते थे बीरबल जी। बीरबल जी बोले किसी गरीब को इस तरीके से नहीं सताया जाता है। जो शर्त तुमने रखी उसकी, ठीक है भाई बीरबल, उसको जो इनाम थी वो दिया गया। तो ऐसे थे बीरबल। एक वो गधा, यानी गधा और स्नान करा रहे। और क्यों स्नान कराया गधा को? कि बीरबल कि किसी ने कहा था, यानी शहंशाह अकबर ने कहा था मुझे तुम हिंदू बना लो। ऐसे सुना प्रसंग कि हिंदू नहीं, तुमको हम हिंदू नहीं बना सकते। क्यों? मुझे हिंदू बना लो तुम। रंग चढ़ गया कि मैं इसका जवाब कुछ समय के बाद दूंगा। अच्छा कहा। एक गधा को गंगा जी में नहवाने लग रहे। अब बीरबल बहुत देर हो गई, तो कहाँ है कि वो गंगा जी गए हैं और किसी पशु को स्नान करा रहे हैं, क्या बात है? अच्छा हाँ, स्वयं बादशाही पहुंच गए। ये क्या कर रहे हो बीरबल? ये तुम नई नई कार्य करते रहते हो। ये गधा को पकड़ के ये गंगा जी नहा रहे हो, इससे क्या लाभ है? इसको हजूर में गाय बनाना चाहता, इस गधा को
गाय बनाना चाहता। तो गाय हाजी कैसे बन जाएगा? तो जब ये गधा गाय नहीं बन सकता है तो आप मुसलमान हिंदू भी नहीं बन सकते। तुम मुसलमान हो तो मुसलमान ही रहोगे। इसलिए मेरे से दोबारा मत कहना कि मुझे हिंदू बना लो। ऐसे थे मतलब। तो यहां कहा है महाराज ने, कौवा धोवे हंस नहीं। ये बड़ों के उदाहरण है। कौवा धोवे हंस नहीं। कौवा को कितना भी स्नान कराओ वो हंस नहीं बन सकता है। होए न बछड़ा स्वान। अच्छा, एक बात प्रेमी जन ध्यान रखेंगे, भक्ति के लिए सब ये लागू नहीं है। भक्त तो किसी भी जाति का, किसी भी देश का, देश द्रव्य थल काल जल कछु न अपेक्षा जाए, कहीं क्यों न हो, वो भक्त हो सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। ये पूरी छूट है। कोई ब्राह्मण यानी शूद्र ब्राह्मण बनना चाहे वो नहीं बन सकता, लेकिन हरि को प्राप्त कर सकता है। शायद जिस बात कार्य को ब्राह्मण न कर सके, शायद सबके लिए नहीं, क्योंकि ब्राह्मण सभी जातियों में सिरमौर है। चातुर्वर्ण मया सृष्टिम गुणा कर्म विभाग सह। भगवान कह रहे हैं गुण और कर्म के विभाग से मेरी सृष्टि में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अपने अपने कर्मानुसार और फिर मेरी भक्ति साथ में करते हैं, उनको मेरी प्राप्ति होती है। गीता जी में भगवान तो चातुर्वर्ण्यम गुण और कर्म के हिसाब से उनको वर्ण प्राप्त होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र आदि। तो भक्ति में जैसे हरिजन हिजरा हुरकनी सती सूरमा सोए। हरिजन हरि के दास, हिजड़ा, हरिजन हिजड़ा, हुरकनी गाने बजाने वाली, सती सूरवीर। प्रकट हो तो सब जात में, जिस जाति में ही प्रकट होते हैं अलग अलग सब, लेकिन इनकी जाति नहीं मानी जाती है। हरि के दासों की कोई जाति नहीं होती है, हरिजन हिजड़ाओं की कोई जाति नहीं होती है, हरिजन हिजड़ा हुरकनी नाचने गाने वालों की कोई जाति नहीं होती है, हुरकनी सती सती की कोई जाति नहीं। अगर भंगी जाति में भी है वो सबकी पूज्य होगी सती। तो हरिजन हिजरा हुरकनी सती सूरमा सोए। ऐसे ही संत किसी भी जाति में हो वो सर्व पूज्य होता है। हरि प्राप्त जिसने की है वो सर्व पूज्य होता है। सती सूरमा सोए प्रकट हो तो सब जात में, इनकी जात न कोई। ये जाति में प्रकट जरूर होते हैं लेकिन इनकी कोई जाति नहीं मानी जाती है। तो क्या है? अच्युत को गोत्र बखानी है बिहार देश महाराज। भक्त भक्त की जात, भक्त की जात भक्ति है। जो प्रभु की जाति है वो ही भक्त की जाति मानी जाती है, जिनका वो स्मरण भजन साधना कर रहा है। जैसे रसिक अनन्य हमारी जात, तो जिनका भजन साधना कर रहा है, जिनके चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, जिन आराध्य के चरणों में, अच्युत गोत्र। अविनाशी गोत्र कौन का है? प्रभु का। प्रभु ही की जाति इस दास की जाति मानी जाती है। अच्युत गोत्र बखानी ये भक्त भक्त की जात। भक्ति ही भक्त की जाति होती है। पूछन हारे नार की जो भक्त पूछे जात। जो भक्त को संत को जाति पूछते हैं अथवा जाति पे ध्यान देते हैं उनको नरक में जाना पड़ता है, बिहारदेव जी महाराज कह रहे हैं। शास्त्रों की बात, शास्त्र में ऐसा लिखा है, जैसे प्राण प्रतिष्ठा हो गई, विग्रह विराजमान है मंदिर में,
उनमें फिर यूं कहें ये फलानी की बनी है, फलानी धातु की, ऐसे संकल्प विकल्प ये अच्छी नहीं, ऐसी उनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सर्व पूज्य हो गई वो मूर्ति, चाहे पाषाण की मूर्ति है, चाहे दारू विग्रह है, या रज की विग्रह है, पुलिन की विग्रह है, किसी की भी विग्रह है, अगर उसकी प्राण प्रतिष्ठा और सर्व पूज्य हो, उसको कभी भी गिनती में नहीं, सहज भाव से इसमें कमी नहीं देखना है। अगर कमी देखेंगे तो हरि नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो जो है प्रतिष्ठित हो चुकी है वो मूर्ति। तो ऐसे ही आचार्य जन कहते हैं कि जो वैष्णव हैं, श्लोक स्मरण में नहीं आ रहा है, जो वैष्णव जन है, वैष्णव उत्पत्ति चिंतनम, हाँ, कि वैष्णवों की उत्पत्ति के कहां से जन्म हुआ है, कौन घराने के हैं, जाति क्या है, तो उनके लिए लिखा है कि मात्र योनि परीक्षा च, मातृयोनि परीक्षा से माहुर मनीषण, ऐसे लिखा है कि उनको इतना बड़ा अपराध लगता है जो वैष्णव की जाति के विषय में चिंतन करते हैं, उनकी जाति पूछते हैं, या विग्रह के संबंध में वो चिंतन करते हैं, काय का कैसे, कोई अच्छा नहीं है, उसमें कमी निकालते हैं, तो समझना चाहिए उनको इतना बड़ा अपराध लगता है जैसे कि अपनी माता के साथ सहवास करने का जघन्य अपराध लग जाए, ऐसा माहुर मनीषण, ऐसा विद्वान लोग, संत लोग, महापुरुष लोग कहते हैं। मात्रा योनि परीक्षा च तुल्य माहुर मनीषण, ऐसा लिखा है शास्त्रों। कहने का तात्पर्य भक्ति में नहीं जनेऊ जात, भक्ति में आचार्य चरण कहते हैं भक्ति में न जनेऊ की जरूरत है और न जाति की जरूरत है, जनेऊ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन संसार में विवाह शादियों में इनमें जाति की जरूरत पड़ेगी, अवश्य पड़ेगी जाति की जरूरत, लेकिन भक्ति में नहीं, संसार में जीने के लिए बराबर जाति की जरूरत। लेकिन जो भक्ति की महिमा एक सामाजिक विशेष कार्य या देश के उत्थान के संबंधी, इनमें जाति की जरूरत नहीं, उसमें एक सब एक है। लेकिन बेटा बेटी बिहाइये जहां उगटिए जात, भेद भक्ति में जो करे ता भक्ति भज जात, आचार्यों ने लिखा है। तो यहां कह रहे हैं ये जाति भी जो बनाई है प्रभु ने बनाई है, अपने अपने कर्मानुसार सब वो इस तरीके से हैं, लेकिन भक्ति के संबंध में सब एक ही माने जाते हैं। कोई भी भक्ति करता है ठाकुर जी की, उनको हरि प्राप्त होते हैं, वो सर्व पूज्य माने जाते हैं। ऐसे ही देश के उत्थान के संबंध में, समाज के उत्थान के संबंध में बहुतेरी, उनमें भी सब समानता होती है। केवल विवाह शादी के संबंध में उनमें जो है जाति को बड़ों ने अलग अलग प्रकार से लिया गया है, अपनी अपनी जाति के हिसाब से। तो यहां कह रहे हैं रासवते है हो नहीं जो धोवे भगवान। रासव माने गधा, है माने घोड़ा, स्वयं भगवान ही क्यों न धोवे, वो गधा घोड़ा नहीं हो सकता है। जो धोवे भगवान साख देखो दुर्योधन, दुर्योधन का उदाहरण दे दिया। देखो अरे आए बनदूत गए फिर भयो न बोधन, जिनका चित्त एकदम मलिन है, उनको कोई सुधारना चाहे वो हरि भक्त नहीं हो सकते हैं, न संतों का कहना मानते हैं, न हरि का कहना, न शास्त्रों का कहना। दुर्योधन को स्वयं भगवान ने समझाया कि हे दुर्योधन,
तू पांडवों को केवल 5 गांव दे दे और सारा राज्य तू कर। अनावश्यक युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं बनता है। अनावश्यक युद्ध तू मत करवावे भाई। केवल 5 गांव वो बेचारे उसी में गुजर बसर कर लेंगे। सारी उसको तू कर, सारा राजा तू। नहीं, मैं बिना युद्ध किए एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं दे सकता। भगवान तो लीलाधारी हैं। भगवान तो ये भी कि हाँ, दुर्योधन को थोप दिया और करने वाले स्वयं है। दुर्योधन के ऊपर थोप दिया कि दुर्योधन ने कहना नहीं माना, वो माना ही नहीं है। वो बुद्धि थी ना। भगवान समझा रहे हैं, भगवान जैसा इशारा करें उसमें ही नाचना चाहिए, इसी में भला है। स्वयं युधिष्ठिर जी महाराज धर्मात्मा, साक्षात धर्म के रूप, लेकिन थोड़ी सी अपनी चला बैठे। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी ये कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया, बस, और चुप हो जाना। तुम सत्यवादी हो, तुम्हारे सामने देखो ये हाथी मर गया है अश्वत्थामा नाम का। तो तुम बस इतना बोल देना, क्योंकि द्रोणाचार्य जी को तुम्हारे वचनों पर विश्वास होगा, इसलिए युद्ध में सफलता मिलेगी पांडवों को। वो चुप बैठ जाएंगे, युद्ध करना छोड़ देंगे, क्योंकि वो उनका व्रत था कि मेरे पुत्र का कोई निधन बता देगा तो मैं युद्ध करना छोड़ दूंगा, शोक मगन हो जाऊंगा। अश्वत्थामा पुत्र का भी नाम था। तो शुक्राचार्य जी नहीं, द्रोणाचार्य जी को किसी ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, हाथी मारा गया। उस समय सेनापति पद पर वही थे द्रोणाचार्य। बड़े पूरे पांडवों को सबको सिखाने वाले हैं वो। युद्ध करा तो कितनी बड़ी कुशलता होगी उनके अंदर। कैसे ये हार माने? भगवान ने युक्ति, इनकी हार एक ही है तरीका से। जो भक्तों के विपक्ष में है उसको किसी भी नीति से मारना ही उचित है। जो भक्तों के और भगवान के विपक्ष में खड़ा हुआ है, कोई भी कौन हो, विषय ही है, ये धर्म है, उसको मारना ही उचित है। और दुर्योधन के विपक्ष में यानी अधर्म के साथ खड़े हुए द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये धर्मात्मा है, लेकिन अधर्म के पक्ष में है, इसलिए इनको मारना ही जरूरी है। लेकिन मरेंगे कैसे ये? कि पितामह भीष्म तो रसैया पे हैं। अब इनका निधन होगा जब ये अपने शोक, पुत्र के शोक में, और पुत्र मरे जब, तो हाथी को मार दिया। भीम ने हाथी को मार दिया अश्वत्थामा। देखो भैया युधिष्ठिर जी महाराज, तुम्हारे मुख से सुनेंगे तब उनको विश्वास होगा तुम सत्यवादी हो। ये हाथी मारा है तुम्हारे सामने, भगवान का हाथी मारा है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, मुझे नहीं मालूम क्या मारा है, पर हाँ तो तुम ये बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, अश्वत्थामा हतो हता, इसका मतलब हाथी मारा गया, वो अश्वत्थामा मारा गया। अब भगवान ने शंख बजा दिया इतने में ही। और कुछ बोलेंगे, बोले ना मानेंगे नहीं, सत्यवादी हैं। जिससे कोई सुनेगा तो ना सामने वाले, और बात को नहीं सुनेंगे, इतना ही सुनेगा अश्वत्थामा मारा गया। अब द्रोणाचार्य जी को मालूम नहीं था कि हाथी भी अश्वत्थामा है। उन्होंने समझ लिया मेरा बेटा मारा गया, लेकिन वो अपने चतुराई से एक शब्द और बोल गया, अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजर। हाथी है या मनुष्य है मैं ये नहीं कह सकता हूं। उनको मालूम तो था कि हाथी मरा है, इस बात को, भगवान की सही सही बात को क्यों नहीं माना तुमने? यो बोल देते केवल अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अपनी चला ली तो वो झूठ बन गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने अपनी चला ली, थोड़ी सी झूठ बन गई। केवल थोड़ी सी झूठ के कारण
युधिष्ठिर जी महाराज का अंगूठा गला हेवारे में, और पूरा शरीर नहीं, और सभी पांडव गल गए। युधिष्ठिर जी महाराज का अंगूठा गला, और इसके बाद भी वो अपराध बराबर साथ रहा। युधिष्ठिर जी महाराज को नरक तो नहीं भोगने पड़े, झूठ, लेकिन नरकों को दिखाया गया कि देखो कैसे कैसे दुख भोग रहे हैं। इतना तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इतनी अगर गलती है वो लिखी जाएगी। कोई इस धोखे में न रहे। अनाप शनाप झूठ बोलते हैं, चोरी डकैती, जैसे भी आए कैसे भी आए, धन आए, नाना तरह के नाना प्रकार के व्यभिचार। इसलिए भगवान कहते सावधान, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ इतना भी है वो लिखा जाएगा, और उसका दंड या अच्छा परिणाम उसका अवश्य ही मिलेगा। ताकि देखो दुर्योधन, तो दुर्योधन को बहुत समझाया प्रभु ने, लेकिन नहीं समझ में आया। ऐसे ही भैया दुर्योधन मत बनना, संतों की बात मान लो। भगवान के कितनी बार दर्शन किए थे दुर्योधन ने, लेकिन वो यूं की यूं क्यों बना रहा, उसका चित्त धूमिल क्यों बना रहा? इसका उत्तर है, हाँ, एक ही उत्तर है, हरि से ज्यादा हरि के संत हैं। जो दोषी है संत को, जिन भगवान के कितनी बार दर्शन किए दुर्योधन ने, उन्हीं भगवान ने उसको मरवाया, और उसके पूरे कुल को, उसके भाइयों को मरवाया। सबने भगवान के कितनी बार दर्शन किए जन? क्यों? जो दोषी है संत को हर दोषी लखवार। जो संतों का दोषी होता है, तो पांडव संत लोग हैं, भक्त हैं, संत उनके पक्ष में है, हरि का भजन करते हैं। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन हरि का भजन करते हैं, और शिक्षा भी दी भगवान ने, माम और स्मर यद्यश, हे अर्जुन माम और स्मर, मेरा स्मरण करते युद्ध कर, तेरी विजय होगी। तो संसार के कार्य भी एक युद्ध है। दिव्य मूर्ति को चाहिए कितने से भी कितना जो है व्यस्त रहने वाला कार्य है, लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ना चाहिए, उनके नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे तुम अपवित्र अवस्था में भी हो, लेकिन जो निज मंत्र है उसका जाप न करे, लेकिन प्रभु का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, बराबर नाम लेना चाहिए। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, श्री हरदास नाम रुच, श्री हरदास नाम सुच, श्री हरदास नाम लिए जाए दुख दोष मुझ। स्वामी जी का नाम ही अपवित्र को पवित्र कर देगा, समस्त दुखों का दोषों का हरण कर लेगा। किसी भी अवस्था में देश द्रव्य थल काल जल कछु न अपेक्षा जाए, रोग भोग सुच असुच में, चाहे रोगीली दशा है, चाहे कहीं भोग में हो, चाहे अपवित्र हो, चाहे पवित्र हो, प्रत्येक स्थिति में श्री हरदास नाम रूपी दवा खाइए, इस नाम का जाप करिए। जो भी नाम तुमको अच्छा लगता है प्रभु का, श्री हरदास, राधा राधा, श्री हरिवंश, श्री कृष्ण, श्री राम, जहां का जो गुरुओं के द्वारा प्राप्त हुआ अथवा सुन समझ के जिसमें मन लग गया है। लेकिन वृंदावनी रसोपासना जो सर्वोपर नित्य विहार प्रदायक जो नाम है भैया, ये श्री हरदास नाम, ये राधा नाम, यही जाप करने। तू हरि आए बन दूत गए, फिर भयो न बोधन। बोध नहीं हुआ दुर्योधन को, इसलिए संतों के चरणों में जो बैठा है उसी को प्रभु ने स्वीकार किया है। सीधे सीधे दर्शन होने के बाद भी प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता ये जीव, जैसे कि दुर्योधन। संतों के चरणों में प्रेम अनुराग और उनका कहना माना है
अब ही प्रभु प्रसन्न भये हैं, जो दोषी है संत को हर दोषी लखवार, भजन करत सेवा करत। भैया बूढ़े वो मझधार, भजन करते और सेवा करते भी मझधार में डूबना पड़ेगा जो संतों का दोषी होता है। हरि का भजन कर रहा है लेकिन संतों से द्वेष, कभी हरि प्रसन्न ही नहीं हो सकते। भगवान के लिए तो 56 भोग 3600 व्यंजन बनाए थे दुर्योधन ने, लेकिन उनके भक्तों से द्वेष था दुर्योधन का। दुर्योधन की मेवा त्यागी, लेकिन विदुर जी के यहां साग खाया रूखा, उसमें नमक भी नहीं, और केला के छिलका खाए भगवान ने। क्यों? भक्त, अगर भक्त जो है, जहां भक्त मेरो पग धरे, जिनके अंदर भक्ति है वो रूखा सूखा पत्रम पुष्पम, पत्ता कोई खाने की चीज है? भगवान कह रहे हैं गीता जी में, मैं पत्ताओं से खुश हो जाता हूं। पुष्पम फलम तोयम, फल और जल और दूध ये तो चलो, लेकिन सबसे पहले कहा पत्ता, कि मैं एक पत्ता कोई चढ़ाए उससे खुश हो जाता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम नास्मि स्नामि प्रेतात्मा, मैं प्रकट होकर ग्रहण करता हूं। जो भाव से युक्त भक्ति युक्त चित्त से मेरे को पत्ता भी अगर अर्पित करता है, एक फूल भी अर्पित करता है, भगवान भक्ति पे प्रेम पे बिकते हैं। अरे आए बनदूत गई फिर भयो न बोधन, बाप चले गए लेकिन उसने माना नहीं कहना भगवान का, उसका परिणाम भयंकर हुआ। भगवत रस कनन्य हो नहीं बामन नोआ। बोले भगवत ऋषिदेव जी महाराज बोले, कितना भी कोई प्रयास करे, अगर नाई जाति में तो ब्राह्मण कभी नहीं बन सकता। गुर स्वभाव नहीं मिटे हंस संगत कर कौआ। हंसों की संगति करने के बाद भी कौआ, हंसों की संगति करने के बाद भी कौआ अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है, वो कौआ का कौआ ही रहेगा। इसलिए महाराज बोले, चाहे हंसों के दर्शन हो रहे हैं, महापापी आदमी को दुर्योधन का उदाहरण दिया, लेकिन वो हंस नहीं हो सकता, क्योंकि संतों का कहना नहीं माना, संतों में श्रद्धा नहीं करी। पितामह भीष्म की बात को भी स्वीकार नहीं करते थे दुर्योधन। संत तो जब बनेंगे जब संतों की दिनचर्या और संतों के चरणों में नतमस्तक, नहीं कोई ऐसा उपाय नहीं है जाति खत्म हो जाए। जाति खत्म कभी नहीं हो सकती है। अगर संतों के चरणों में अनुराग नहीं होगा, जाति कभी किसी जीवन में खत्म नहीं होगी। संतों के चरणों में अनुराग हो गया, जाति खत्म। बोलो स्वामी जी महाराज। फिर प्रभु की जो जाति है वो ही जाति मानी जाती है। ऐसे आचार्य जनों ने वर्णन किया। भैया हमको दुर्योधन जैसा चित्त नहीं, हमको युधिष्ठिर जी महाराज जैसा चित्त, अर्जुन जैसा चित्त, प्रत्येक स्तुति में। और कुंती की तो बात ही क्या, कुंती का प्रसंग इतना गजब का है, थोड़ा सा सुना देते हैं। कुंती जी जब राज्य मिल गया, युद्ध हो गया, युद्ध में विजय हो गई पांडवों की, राज्य सिंहासन पर बैठ गई, राजा बन गई पांडव। भगवान बोले, हे कुंती भुआ, अब मैं द्वारका के लिए जाऊं, मुझे आज्ञा दो। कुंती के आंसू झलकने लगे और भगवान शब्द कह के संबोधित, क्योंकि जानती थी ये साक्षात श्री हरि हैं। मेरे से भुआ कह रहे हैं ये साक्षात भगवान हैं, तभी तो हमारी विजय भई है। ये भगवान है, नहीं पितामह भीष्म द्रोणाचार्य, ऐसे ऐसे धनुर्धर, ऐसे ऐसे योद्धा जिन्होंने सिखाया पांडवों को। 5 पांडव, उनकी 11 अक्षौणी सेना, इधर 7 अक्षौणी सेना,
लेकिन एकमात्र विजय के कारण ये हैं श्री कृष्ण। यत्र पार धनुर्धर यत्र श्री कृष्ण विजय विभूति। जहां धनुर्धर अर्जुन और श्री कृष्णचंद्र तो वहां विजय श्री। संजय ने बताया धृतराष्ट्र को। तो कुंती हुआ, तुमने मुझे भगवान ही कह दिया है, और भी कुछ इच्छा हो मेरे से मांग लो, जो तुमको चाहिए वो मांग लो, आंसू मत बहाओ। और जो चाहिए, तुमने बड़े कष्ट भोगे हैं, पग पग पे कष्ट, लेकिन मेरे चरणों का आसर, मेरे चरणों के चिंतन को नहीं छोड़ा तुमने किसी भी स्थिति में। उसका परिणाम है तुम्हारी विजय हुई है। जो तुझे मांगना है, जब भगवान ने ये शब्द कहा कि जो तुझे मांगना है वो मांग ले, आखिर कह रहा हूं मैं, जो तुझे, अगर कहने का मतलब अगर त्रिलोकी का राज्य चाहिए वो भी मिल जाएगा, स्वर्ग का राज्य चाहिए वो भी मिल जाएगा, जो चाहे। पृथ्वी का ही नहीं, ऊपर इंद्रादि देवता हिल गए। अरे कहीं कुंती जी कहीं ऐसा न करें मेरे स्वर्ग को ही मांग लें, ऐसा और कुछ ऐसा न करें। घबरा गए सब के सब, कहीं परमेष्ठी पद कोई न मांगने, ब्रह्मा जी के पद कोई, ऐसा न हो। सब के सब थर्रा गए। लेकिन कुंती क्या मांग रही है कि त्रिबाचा भरो पहले, कि मैं दूंगा, कि हां मैं 3 बार कहता हूं, जो तुम मांगोगे वो ही दूंगा। भगवान है, बोले तो मैं मांगती हूं तुम दो। बेपदः संतु न शश्वत तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपदः संतु, मुझे महान विपत्ति दे दो। प्रभु बोले तुमने बुआ ये क्या मांग डाला, विपत्तियों में पूरा जीवन रहा, बचपन काल से तुम्हारी विपत्ति तुम्हारे पास, कि जब विपत्ति थी तुम हमारे साथ रहे, वन में भी पहुंच गए दुर्वासा जी के श्राप को टारने के लिए, सदा साथ रहे। लेकिन अब संपत्ति आज कह रहे हैं हम जा रहे हैं, मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मेरे बच्चों को तुम चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, ये राजापन नहीं चाहिए हमको। ये विवेक हम समझ चुके हैं, ये नश्वर है, सब कुछ नश्वर है। राजापन क्या है, केवल नश्वर। ये सब आपकी लीला है। आप चाहिए, आपके श्री चरणों में प्रेम चाहिए, हमको नहीं चाहिए कुछ। ऐसा जब कुंती ने कहा, ऊपर से आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी कुंती जी के ऊपर। धन्य हो कुंती जी, ऐसे विचार। प्रभु से मांगा क्या, त्रिबाचा भरवा के मुझे विपत्ति दे दो, उन्हें विपत्ति चाहिए, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति। ये फंसाने वाली है सब संपत्ति। और विपत्ति में चित्त निर्मल होता है, इसमें अहंकारी हो जाता है, तुम्हारे चरणों का चिंतन छूट जाएगा। भगवान बोले मेरा आशीर्वाद है, चरणों का चिंतन नहीं छूटेगा, और तुम्हारा जीवन ऐसे ही रहेगा जैसे तुम परेशानियों में रहे ना, उस तरीके से ही अहंकार रहित रहोगे। सारे सुख रहेंगे तुम्हारे पर, लेकिन परेशानियों में अहंकार रहित थे, उसी प्रकार तुम अहंकार रहित रहोगे। तुमको इस आवरण का तलक भी अहंकार नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तुमको, तुम्हारे बच्चों को ये आशीर्वाद, और मेरी भक्ति सदा तुम्हारे साथ रही। तुम भक्ति मांग रही हो ना, विपत्ति नहीं, तुम भक्ति मांग रही हो। तो मैं बिना विपत्ति दिए तुमको अजर अमर भक्ति दूंगा तुमको, ये प्रभु ने दिया। तो ये है, इसलिए इस जीवन में अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं, मुझे भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। बोलो स्वामी जी महाराज की, श्री हरदास।